किया था आप लोगों के कल कल के क्लास में इसका मॉर्फोलॉजी हम पढ़ा दिए थे। और मॉर्फोलॉजी में हमने इसका आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ये सब समझा दिया था। हेड में हमने आपको इसके बताया था एंटीना, आई, ऑसिलस, ऑसिलस सिंपल आई, ये सब होता है इसके पास। इसका हेड हाईली फ्लेक्सिबल, कोलेंशियल 90 डिग्री होता है विद द बॉडी के साथ। उसके बाद हमने थोरैक्स पे ज्यादा जोर दिया था। उसमें थोरैक्स में 3 हिस्सा था, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स का एक गर्दन का नुमा स्ट्रक्चर, उसको प्रोनोटम के नाम से आते हैं। दैट प्रोनोटम अटैच विद द हेड पार्ट ऑफ द है ना कॉकरोच। और प्रोनोटम, और उसके बाद आता है आपको प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ईच ईच थोरैक्स सेगमेंट कंटेन है ना ए पेयर ऑफ लेग। उसके बाद हमने कहा था कि मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में आपको टर्गम और है ना आपको मेम्ब्रेनस विंग होता है ना, मेजोथोरैक्स विंग, एक मेटाथोरैक्स विंग। मेजोथोरैक्स विंग को टर्गम के नाम से, सही टर्गट करते हैं, ये टेगमीना के नाम से बुलाते हैं। और उसका इधर जो था आपको नाम, मेटाथोरैक्स का नाम मेम्ब्रेनस था जी, ठीक है। ये पंख उड़ने, फ्लाइट में मदद करता है ना। मेटाथोरैक्स का जो आपको विंग्स है वो फ्लाइट में मदद करता है। और मेजोथोरैक्स का जो विंग्स है वो कवर करता है ना, डार्क होता है, अपेक्सी होता है, नर्व्यूरस होता है। ये सब बात हम लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे जी, ठीक है। उसके बाद हम ये भी समझा रहे थे आप लोगों को कि जब आप इसमें हेड पार्ट सब देखते हैं तो सेंटीना होता है। हेड में माउथ है ना सर, आपको कुछ कुछ सॉकेट में बनाता है। उसमें मैंडिबल 2 होता है ना। उसका मैग्जिला भी 2 होता है, मैग्जिला अपेंडिज के जैसा होता है। उसके बाद एक ऊपर का लेब्रम था, नीचे का लेबियम था है ना। और एक हैपोफेरिंक्स था, हैपो है ना, आपको फेरिंग जिसको टंग के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। ये सब नाम बस याद रखोगे, कहीं नाम पेयर अनपेयर करके पूछ देता है। उसमें आपको मैंडिबल पे भी रिसर्च करना होगा। इसमें कुछ काटने वाला हिस्सा होता है, कुछ पीसने वाला हिस्सा होता है जी, ठीक है। ग्राइंडिंग रीजन है ना जी, आपको मेस्टिकेटिंग रीजन, सॉरी इंसीजन रीजन होता है आपको इसमें माउथ में, मैंडिबल में, ठीक है। कॉकरोच में हम बताए थे कि इसमें ऊपर से पूरा काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। द अपर पार्ट इज कॉल्ड है ना जी टर्गम है ना जी। निचला जो हिस्सा था उसको हम लोग स्टर्नम के नाम से लाते थे। दोनों को एक साथ मिला के स्क्लेराइड्स के नाम से लाते थे जी। टर्गम और है ना स्क्लेराइड्स को है ना एक आर्थिरोडियल मेम्ब्रेन या एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को जोड़ के रखता था। ये टर्गम है, ये टर्गाइड्स है। ये दोनों नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, काइटिन का बना होता है। एक्सोस्केलेटल कभी जिंदा नहीं हो सकता है, कि ऊपर से प्रोटेक्ट करता है इसको। और तुमको हम बताए थे धरती पर अर्थोपोडा इतना कामयाब क्यों है, क्योंकि उसका शरीर काइटिन का बना हुआ है, हर इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने जैसा उसको बना देता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इसका एब्डोमेन वाला हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एब्डोमेन को देख करके लड़का लड़की पहचान सकते हैं। उसमें हमने 2 तरीका बताया था एब्डोमेन को समझने से। लड़कों में 9th कॉकरोच में जो आपको मेल होता है उसमें 9th वाला जो देखते हैं उसमें एनल स्टाइल देखते हैं बाहर की तरफ से, ये मेल में दिखता है, फीमेल में नहीं दिखता। उसके बाद फीमेल में क्या दिखता है, वेंट्रल साइड से बोट शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। 7वां 8वां 9वां स्टर्नम मिल करके है ना जी बोट शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ब्रूड पाउच होता है उसमें, उसी के रास्ते से कोलेट्रल ग्लैंड, स्पर्माथिका और आपको ऊथिका सब मिलेगा, जहां से फर्टिलाइजेशन आपको होता है जी, ठीक है। जिसको फीमेल आपको गोनोफोर के नाम से भी हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। और मेल में आपको क्या होता है, सबसे लास्ट जो एंड होता है, 9वां 10वां एंड जो होता है, वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, उसका जेनेटल ऑर्गन दिखाई देगा। तो वहां पे इंग्लिश ये है कि फीमेल मेल में जो जेनेटल ऑर्गन होता है उसको पकड़ के कौन रखता है, 9वां 10वां का टर्गम और 9वां का sternum, ये तीनों मिल करके उसको पकड़ के रखता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे की तरफ होता है, डॉर्सल एनस होता है। और वेंट्रल क्या होता है आपको, गोनोफाइसिस होता है जी, ठीक है, या गोनोफोर होता है ना जी। मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो निचला साइड में आपको दिखाई देता है। एनल सर्सी दोनों में होता है। एनल सर्सी का काम क्या होता है, ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ने में मदद करता है। ये 10वां सेगमेंट में होता है, एब्डोमेन के 10वां सेगमेंट में। मेन है ना सेगमेंट पूछे एक बार है ना, बचपन में कोई आपको कॉकरोच का जो निम्फ स्टेज होता है तो एब्डोमेन में 11 सेगमेंट होता है। और है ना इसमें जो देखते हैं है ना, मतलब अडल्ट में क्या 10 से सेगमेंट होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन बोल रहे हैं। और बचपन में एब्डोमेन, सॉरी हेड में 6 सेगमेंट होता है। और आपको एडल्ट में सब फ्यूज कर जाता है, इस वजह से हाईली फ्लेक्सिबल बनता है। ये सब बात कल बताए थे। एक खाली जो फिंगर टिप्स में एक क्वेश्चन है, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, कॉकरोच का पैर देखते हैं ना जी, ठीक है। तो उसमें आपको कॉकरोच का पैर जो देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉकरोच का पैर का सबसे ऊपर का हिस्सा फीमर कहलाता है, ठीक है, फीमर है ना जी, क्या है ना जी। उसके बाद है ना आपको क्या कहलाता है, कोजा, कोजा सब फीमर है ना। एक कोजा होता है, देखना पड़ जाएगा कोजा, एक होगा, रुक जाओ देख लेते हैं। एक कॉकरोच का जो पैर देखते हैं उसमें पैर का एक रीजन सब होता है जी, ठीक है। ये हालांकि फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है, मेडिकल में नहीं पूछा है। एक मिनट,
कोजा है ना। ये पैर देखिए कॉकरोच का, है ना। तो सबसे ऊपर में क्या देख रहे हैं हम लोग, कोजा होता है, तब उसका फीमर होता है, तब टिबिया होता है और टार्सस होता है तब, ठीक है जी। कॉकरोच का जो पैर देखते हैं, है ना जी, उसमें हम लोग अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बस फिंगर टिप्स का क्वेश्चन बनाने के लिए। मान लीजिए ये ऐसा कॉकरोच का पैर होगा ना, उसमें हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, फिर आपको एक लंबा सा स्ट्रक्चर देखें और लास्ट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा देता है, तो इस स्ट्रक्चर को कोजा बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये स्ट्रक्चर को फीमर बोलते हैं, फीमर, जैसे हम लोग में पैर थाई होता है उसको फीमर बोन कहा जाता है ना। और फिर एक टिबिया है ये, है ना, टिबिया। और सबसे आपको टोरासस है लास्ट में, सबसे अंत में क्या देखते हैं, टोरासस के नाम से देखते हैं जी, ठीक है। तो कॉकरोच का पैर ये बना लीजिएगा एनसीईआरटी फोटोग्राफ। फिंगर टिप्स का क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा है जी, ठीक है। फिंगर टिप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसिंग पॉइंट को बताना है, ठीक है, तो बता दीजिएगा। उसके बाद हम आपको कॉकरोच में डाइजेस्टिव ट्रैक बताना शुरू किए थे जी, ठीक है। कोजा, फीमर, टिबिया और टोरासस, है ना जी। कोजा, फीमर, टिबिया, टोरासस लिख देते, ठीक है। यहाँ कोजा था सबसे पहले, उसके बाद फीमर था, है ना, फिर उसके बाद टिबिया था, है ना जी, टिबिया, और एक था आपको टोरासस, टोरासस था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे देख रहे थे, एनाटॉमी में घुस गए थे हम लोग, है ना। इसमें मेन क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब देखना है, एनाटॉमी में हम लोग आ गए थे, ठीक है। और एनाटॉमी में जब हम लोग बात करना शुरू किए थे, तो पहला पॉइंट क्या रखे थे हम लोग, है ना, इसका एनाटॉमी जब पढ़ रहे थे हम लोग कॉकरोच का, है ना, तो कॉकरोच का एनाटॉमी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखना शुरू किया था। इन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम 3 भागों में बटा होता है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट होता है, ठीक है। मिडगट होता है और हिंडगट होता है ना। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप होता है, उतना नहीं आप जाइएगा, बस थोड़ा बहुत डिटेल करेंगे हम लोग। तो उसमें हम लोग जब बता रहे थे कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, मतलब ये उसका एब्डोमेन हुआ, ये उसका थोरैक्स हुआ, तो सर माउथ तो होगा ही ना, माउथ का इन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और इसमें हम लोग फोरगट में सबसे पहले इसका फेरिंग्स देखते हैं, और फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस होता है, और ओइसोफेगस के बाद क्या देखते हैं हम लोग, जब इसका एब्डोमिनल रीजन में आता है तो इसमें एक क्रॉप बनता है, सर क्रॉप। क्रॉप खाना जमा करने का जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन इसको स्टमक नहीं कह सकते। स्टमक का डेफिनेशन है जिसमें एचसीएल पाया जाता है, इसमें कोई एचसीएल वगैरह नहीं पाया जाता है। क्रॉप बस खाना को स्टोर कर सकता है जी, ठीक है। ये बर्ड में भी रहता है फीचर ऐसा, है ना जी। और क्रॉप के नीचे में आपको गिजार्ड रहता है। इतना दूर का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपको क्या है ना, फोरगट में आता है जी, ठीक है। ये सब के सब क्या आते हैं, फोरगट में आता है जी, ठीक है। और इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो मिडगट आता है जी, ठीक है। मिडगट में डाइजेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो हिंडगट में होता है, सर यहाँ पे आपको हिंडगट होता है जी, ठीक है। इस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे, हिंडगट फाइनली एनस में आकर के खुल जाता होगा जी, ठीक है। तो हम लोग जो फोरगट देखते हैं, तो फोरगट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। व्हाई नॉट फोरगट एब्जॉर्ब समथिंग, बिकॉज दे आर कोटेड विद क्यूटिकल। इसके अंदर से वैक्स का लेयर होता है जी, ठीक है। तुम लोग का आवाज साफ साफ जा रहा है कि अभी भी कट रहा है? हेलो, अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको फोरगट जो देख रहे हैं, तो फोरगट क्या होता है, कवर होता है सर, ठीक है। फोरगट किससे कवर होता है, क्यूटिकल से कवर होता है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। काइटिन मत बोलिएगा, जानने फंसाएगा आपको टीचर, इसमें क्यूटिकल और काइटिन स्पेलिंग देकर के। क्यूटिकल से कवर होता है, क्यूटिकल एक वैक्स होता है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। खाली एक मेडिकल में एम्स में पूछे हुआ था कि फोरगट एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं करता है, तो जवाब है कोटेड विद क्यूटिकल। और आप फोरगट में जो क्रॉप देख रहे हैं, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, क्रॉप। ये यूनिट है ये, और ये क्या आपको गिजार्ड है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीक्वेंस में सजाइए। उसके बाद आपको क्या देखना है, ओइसोफेगस और तब क्रॉप एंड गिजार्ड, POCG, है ना। ये हो सकता है आपको फोरगट का सीक्वेंस, है ना जी। उतना हार्ड नहीं करता, खाली टेस्ट सीरीज सब में पूछ देता है कि फोरगट के में क्या है नहीं है, है ना। तुम लोग को बस अगर नीट के जैसा याद करना है, तो फोरगट में क्यूटिकल का कवर होता है, क्रॉप सामान को जमा करता है। गिजार्ड में ना, कल एक ऊपर का जो मांस होता है ना, सर्कुलर मसल्स होता है, ठीक है। ऊपर का मसल देखते हैं, ये सर्कुलर मसल होता है। अंदर में जो एक प्लेट होता है, वो क्या होता है सर, आपको क्यूटिकल का बना होता है जी, ठीक है। इस क्यूटिकल पे 6 ठो, 3 इधर से और 3 इधर से काइटिन का बना हुआ दांत होता है सर, ठीक है। फिर से सुनो, है ना जी। अगर आप गिजार्ड को देखती हो, तो गिजार्ड में क्या देखते हैं, बाहर की तरफ से आउटर लाइनिंग जो देखते हैं, है ना। गिजार्ड पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो आउटर लाइनिंग जो देखते हैं सर, ठीक है। आउटर लाइनिंग, है ना जी, आपको मेड अप ऑफ, है ना जी, मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स। इसका, है ना, ये सर्कुलर मसल्स होगा, है ना जी। इसके जस्ट नीचे से एक और मसल्स या एक और लेयर होगा जो प्लेट आएगा, काइटिनस प्लेट होता है ना, सॉरी क्यूटिकल का प्लेट होता है, क्यूटिकल का प्लेट होगा, सॉरी काइटिनस प्लेट होगा ना, सही, क्यूटिकल का प्लेट होगा, सही है। देखो तो क्यूटिकल प्लेट होगा, है ना। और इसके ऊपर में काइटिनस टीथ होगा जी, ठीक है। इसके ऊपर में जो दांत देखते हैं,
वो दांत क्या चीज का होगा, काइटिन का बना होगा। ये 3 3 6 दांत होता है, 6, हाँ सही बोलो, काइटिनस प्लेट है, काइटिनस प्लेट है, काइटिनस प्लेट होगा, सॉरी। और इस काइटिनस प्लेट से टीथ भी काइटिन का ही बना होता है, ये कोई बोन का नहीं बना होता है ना, ये भी क्या होता है, काइटिन का ही बना होता है जी। काइटिनस टीथ होता है जी, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, है ना जी। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या होगा, गिजार्ड का दूसरा नाम ना जी, हम लोग प्रोवेंट्रिकुलस रखे थे। और यहाँ पे सामान को पीस दिया जाता है सर, यहाँ पे जो भी सामान आता है, ये जो भी कुछ खाता है, इसको पूरी तरह से क्या करता है सर, ये ग्राइंड करने में मदद करता है। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है, प्रोवेंट्रिकुलर है ना, या प्रोवेंट्रिकुलस। और दूसरा बात क्या है सर, ये है ना, ये 6 टीथ होता है, 6, इसके पास काइटिन के बने हुए है ना, 6 काइटिनस टीथ होते हैं। और ये टीथ क्या करता है सर, आपको है ना ग्राइंडिंग में मदद करता है, ये भी पीसने में मदद करता है जी, ठीक है, ग्राइंडिंग में ये मदद करता है जी, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोगों को। उसके बाद आता है किसका इलाका, ये मिड गट का इलाका है जी, ठीक है। मिड गट में कोई अंदर से कोटिंग नहीं होता है, बस मिड गट में आपको खाना को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, ऐसे तोड़ता है सर जिससे केमिकल डाइजेशन हो सके, मिड गट। तो मिड गट में केमिकल डाइजेशन होने के लिए है ना, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे 6 से 8 एक ब्लैंक सैक होता है ना जी। उस ब्लैंक सैक 3D पिक्चर होगा तो सब तरफ से होगा, तो 6 से 8 आपको क्या होगा सर, आपको है ना, आपको ब्लैंक सैक होता है, इसको हेपेटिक सिका के नाम से आते हैं या लीवर के नाम से बुला सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे आपको है ना, आपसे यही पूछेगा मेडिकल में कि फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा हेपेटिक सिका पाया जाता है। और एक बार एक लड़का पूछा था तो हम इसको किसका हिस्सा माने, मिड गट का हिस्सा माने या फोर गट, भाई इसको जंक्शन पे मानो ना जी, इस जंक्शन पे। अगर हाँ ये पूछ देगा कि कहाँ सामान डालता है, तो ये मिड गट में सामान डालता है, ये बात याद रखिएगा। ये अपना कुछ भी केमिकल बनाता है तो मिड गट में डालता है, वही डाइजेस्टिव वाला केमिकल बनाता है जी, ठीक है जी। उसके बाद ये ब्लैंड सैक होता है, ये भी तुम लोग याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं बहुत जगह पे ब्लैंड सैक वर्ड आया है, 3 जगह अभी तक 11th में सुन ली होगी। एक होगा आपको वहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेशन जो पढ़े थे, प्लेटिहेल्मिन्थेस टॉपिक सब में, वहाँ भी ब्लैंड सैक है। एक हम लोग यहाँ पढ़े हुए थे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो भी एक ब्लैंड सैक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं था, लार्ज इंटेस्टाइन में एक अभी सुन रहा है, ये भी एक ब्लैंड सैक है जी, ठीक है। ब्लैंड सैक मतलब एक ही ओपनिंग होगा, इधर ही आकर के खुलता है जी, ठीक है। तो ब्लैंड सैक सब ऐसे पूछ देता है कि ह्यूमन में ब्लैंड सैक कहाँ पैरेलल हो रहा है, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के साथ पैरेलल है, वहाँ के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। प्लेटिहेल्मिन्थेस या प्लेटिहेल्मिन्थेस नहीं तो उधर पीछे जो था सिलेंट्रेटा, ये दोनों। और यहाँ पे भी आप देख रही हो ब्लैंड सैक है, बट ये ब्लैंड सैक हेपेटिक सिका का है। हेपेटिक का मतलब लीवर होता है, तो लीवर सिका भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक सिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये खाना पचा रहा है, इसको हम लोग गैस्ट्रिक सिका के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में फोटोग्राफ में। चलिए उसके आगे मिड गट के बाद आता है हिंड गट। हिंड गट सबसे लंबा होता है, ये भी मेडिकल में पूछ सकता है। हिंड गट एनसीईआरटी लिखे हुआ भी है कि हिंड गट सबसे लंबा होगा लेंथ में, है ना जी, एज कम्पेयर टू द मिड गट की तुलना में। मिड गट सबसे लंबा होगा किसकी तुलना में, तो आपको याद रखना होगा फोर गट के तुलना में जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी देख रहे थे कि आपको मिड गट और हिंड गट के पास यहाँ से पतला पतला है ना जी, पतला पतला 150 मतलब 100 से लेकर 150 तक ना, यहाँ पे फाइन है ना, आपको ट्यूब होता है, ट्यूब है, थ्रेड मत कह दीजिएगा, ये फाइन ट्यूब है ना जी। ये फाइन ट्यूब कितना है ना, लगभग 100 से 150 तक है। ये येलो कलर का होता है जी, ठीक है, ये येलो कलर का आपको दिखाई देता है जी। फाइन ट्यूब ना होगा, ये बहुत पतले पतले ट्यूब सब होगा। ये लगभग 100 से 150 होगा। ये कलर भी पूछ सकता है, येलो होता है, इसका नाम मालपीजियन ट्यूब है। ऐसा खाना पचाने से कोई मतलब नहीं सर, इसको डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। इसका नाम हम लोग रखे हुए मालपीजियन ट्यूब्यूल है ना, मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है। ये भी मेडिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो आप मिड गट और हिंड गट का नाम दीजिएगा। एक्चुअली पता क्या है, देखिए कॉकरोच में क्या देखते हैं, उसका शरीर जो होता है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बना होता है, वो लोग खून को ना एक जगह फैला देता है, उसके ब्लड को हीमोलिम्फ कह सकते हैं। ये उसका पूरा कॉकरोच का खून है जी, ठीक है। ब्लड पाइप होता है सर, पर आपको इमेच्योर टाइप का ब्लड पाइप होता है। लास्टली सारा ब्लड कहाँ निकाल देता है, कैविटी में निकाल देता है, सिलोम में निकाल देता है। और सर पूरे सिलोम में सर है ना पूरा कचरा सब घूम रहा होता है जी, ठीक है। हम जानते हैं कॉकरोच है ना सर, कचरा को बाहर निकालने के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल का इस्तेमाल करता है, हेल्प इन एक्सक्रीशन है ना जी, हेल्प इन एक्सक्रीशन। और आप इस तालाब में मतलब हीमोसिल में या हीमोलिम्फ कहा जाए, हीमोलिम्फ में जो भी आपको नाइट्रोजन कंपाउंड होगा सच यूरिक एसिड है ना, व्हाटएवर कुछ भी कचरा है सर, उसको पकड़ लेगा मालपीजियन ट्यूब्यूल। और चूंकि इसके पास यूरिनरी सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सर है ना एनस के रास्ते ही कचरा को पार करता है, मतलब यूरिन निकालने के लिए अलग ट्रैक नहीं होता है, जैसे हम लोगों में होता है यूरेथ्रा होता है यूरिन निकालने के लिए। बट कॉकरोच के केस में क्या होता है, यूरिन को ट्रैक नहीं दिया जाता, मतलब इन लोगों में यूरिन को या यूरिक एसिड को सीक्रेट करने के लिए ट्रैक नहीं होता है। बहुत सारे जानवर में ऐसा देखते हैं, सांप सब में भी देखते हैं कि इसमें भी यूरिन को बाहर करने के लिए अलग ट्रैक नहीं होता, वो लोग एनस के रास्ते ही यूरिन को भी बाहर करता है,
जैसे छिपकली देखते हैं ना, छिपकली यूरिन भी और फैकल मैटर भी एक ही रास्ते से बाहर कर रहा है। सेम टू सेम कॉकरोच में भी क्या है, ये लोग में जो यूरिक एसिड बना ये उसके लिए कचरा है, और ये कचरा है ना सर आपको मालपीजियन ट्यूबुल पकड़ेगा और ये हिंड लिम्फ के रास्ते से क्या कर देगा इसको, मतलब हिंड गट के रास्ते से इसको एनस के रास्ते से बाहर कर देगा जी। ठीक है समझा रहा जी। मतलब आपसे हम पूछ सकते हैं यूरिक एसिड का ट्रैक बताइए है ना इन कॉकरोच, है ना जी। तो तुम क्या बोलेगा, सबसे पहले हीमोसिल बोलोगे, हीमोसिल से बाद कहाँ आ जाएगा है ना जी, आपको मालपीजियन ट्यूबुल में आएगा, मालपीजियन ट्यूबुल से सीधे आपको हिंड गट से एनस के रास्ते से बाहर निकल जाएगा जी। हिंड गट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कुछ सामान सबको ये एब्जॉर्ब कर देता है, जो सामान एब्जॉर्ब नहीं हो सकता उसको डाइजेस्टिव निकाल देता है जी। ठीक है, हो गया जी, डाइजेस्टिव ट्रैक खत्म कर दिए इसका। एक बार क्विक रिवीजन है ना, फेरिंग्स है ना, ओसोफेगस, कोरॉप, गिजार्ड, हिंडगट है ना जी। हिंडगट में भी बहुत सारा सीक्वेंस है, देख सकते हो उसमें इलम लिखा होगा है ना जी, उसके बाद सिकम लिखा होगा और फिर उसके लास्ट में आपको एनस लिखा होगा जी। ठीक है, वो सब मायने नहीं रखता है आपको हिंडगट में। और है ना उसमें आपको ये देखे सॉरी ये इलम है, कोलोन है ना, रेक्टम है, एनस ऐसे करके, तो ये सब नहीं मायने रखता आप लोगों के लिए है ना। क्रॉप गिजार्ड शब्द समझ। हाँ एक बात ये भी ध्यान है, एक पेयर ही सेलेब्री ग्लैंड होता है, ये बात याद रखिए, वन पेयर ही सेलेब्री ग्लैंड होता है ना जी, लिखा होगा थ्योरी में, नहीं तो याद रखिएगा वन पेयर सेलेब्री ग्लैंड होगा। ठीक है, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉकरोच जो भी खाना खाता है सर, ठीक है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है मिड गट में, मतलब केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन गिजार्ड में होता है और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हिंड गट में होता है सर। फोर गट में क्यों नहीं एब्जॉर्प्शन होता है, ये मेडिकल में पूछा है, उसका जवाब क्या है, क्यूटिकल का कवर होता है, दैट्स व्हाई है ना जी, इसमें कोई है ना आपको डाइजेशन नहीं हो पाता है, सॉरी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब आप याद रखोगी, यही मेन मायने रखता है कि किसके किसके बीच में आता है, मिड गट और हिंड गट के बीच में मालपीजियन ट्यूबुल होता है। नंबर 100 से 150 तक हो सकता है, येलो कलर का होता है, इसका काम होता है हीमोलिम्फ में जो कचरा मौजूद है उसको एक्सट्रैक्ट करके एनस के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये सब में एलरी मसल्स होता है। ठीक है, ये एलरी मसल्स क्या करता है ना, कचरा को है ना आपको सॉरी ब्लड को चलाने में मदद करता है जी। ठीक है, हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इस जगह कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबको पता है कि कॉकरोच में हम लोग क्या देखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा होता है जी। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम करने का मतलब क्या, कि ब्लड को पंप किया जाएगा सर, पर एक जगह ला करके रख दिया जाएगा जी। ठीक है, मतलब देखिए कॉकरोच में पहली बात हार्ट होता है ना जी, कॉकरोच पहले एक लिख देते हैं है ना, तो कॉकरोच में क्या देखते हैं हम लोग है ना, इसमें है ना हार्ट होता है सर है ना, और इसका हार्ट जो देखते हैं हम लोग 13 चैम्बर हार्ट देखते हैं जी। ठीक है, इसका हार्ट कितना चैम्बर होता है, 13 चैम्बर होता है जी। सोचो हम लोग में 4 चैम्बर होता है, इन लोगों में 13 चैम्बर हार्ट होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन लोग में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। आई लोग का खून जो है ना आपको पानी जैसा होता है जी। ठीक है, इसके ब्लड को तुम क्या नाम दोगी, हीमोलिम्फ के नाम से बुलाओगी, हीमो है ना, हीमोलिम्फ के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। ठीक है, यानी कि ये कलरलेस होता है जी। ठीक है, ये क्या दिखा देगा आपको, कलरलेस दिखाई देगा जी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है सर, कि ब्लड कहाँ पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन है ना जी, मोस्टली फाउंड इन है ना जी सिलोम बॉडी कैविटी, इसके शरीर में जो गड्ढा होता है उस गड्ढे में पाया जाता है। अब हम एक बात बताए थे, कॉकरोच में बॉडी कैविटी जो होता है ट्रू सिलोम होता है ना, कॉकरोच के ट्रू सिलोम को हीमोसिलोम भी कहते हैं जी। ठीक है, या हीमोसिल के नाम से भी बुलाते हैं जी। ठीक है, याद करो आप लोग पढ़े हैं, एक बार याद किया एनिमल किंगडम में, तो हम बताए थे ना आपको, यहाँ से तुमको ट्रू सिलोम मिलना शुरू हो जाता है, एनिलिडा से ट्रू सिलोम मिलने लगता है जी। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इस समय ट्रू सिलोम होता है, आगे भी ट्रू सिलोम होता है, तो इसके सिलोम को साइजोसिलोम कहते हैं। इसके कैविटी को जहाँ पे सिलोम जमा हो रहा है तो उसको हीमोसिल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, सिलोम का ही दूसरा नाम कह सकते हो, क्योंकि सिलोम में खून है और उस खून की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया आपको, हीमोसिल पड़ गया नाम। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो फील होगा कि सर ब्लड का नाम है हीमोसिल, नहीं, ब्लड का नाम हीमोलिम्फ है, अब पाया जाता है हीमोसिल में, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में अंतर होगा। और उसके बाद क्या है कि कॉकरोच का जब फोटो देखोगे तो पलट के ही तुमको इसका हार्ट दिखाई दे सकता है। इसका हार्ट किधर होता है, वेंट्रल होता है, सॉरी डॉर्सल होता है, ऊपर की तरफ से होगा, सॉरी इसका हार्ट देखते हैं सर हम लोग, डॉर्सल देखते हैं, हार्ट डॉर्सल होता है जी। ठीक है, मतलब कॉकरोच के ऊपर इधर की तरफ से आपको क्या दिखाई देगा, हार्ट दिखाई देगा जी। ठीक है, और जब कॉकरोच को देखते हैं सर तो इसका हार्ट का आपको डायमेंशन है ना, इसका थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है, हेड में कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे जिसका हार्ट का डायमेंशन देखते हैं, मतलब यहाँ पे इसका हार्ट होगा ऊपर की तरफ से इस तरह से, और इसको जब जूम करके देखोगी तो ये तो वो फनल जैसा दिखाई देगा, एक जो पानी का जो ये आपको जो घर में जो नहीं एक तेल को नापने के लिए एक बर्तन होता है, तो वैसा इसका फनल शेप जैसा दिखाई देगा। हम जान के ऐसे बनाते पहले, और फिर एक फनल होगा, फिर दूसरा फनल ऐसे लगा होगा जी। ठीक है, इस तरह से तीसरा फनल ऐसा ऐसा 13 होगा जी। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा 13 दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, पल्ले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपको 13 जैसा आपको ये होगा, ऑस्टिया इसमें होता है, जो निचला छोर देखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ऑस्टिया है ना जी, ये फनल शेप होता है ना जी, फनल शेप, इसका आपको चैम्बर होता है, फनल शेप है ना जी, फनल शेप
चैम्बर है ना, इसका फनल शेप आपको क्या होगा, चैम्बर होगा हार्ट का, टोटल 13 होगा। उसमें एनसीईआरटी में गिनोगे तो हो सकता है कम बेस हो जाए, और ये 13 होता है, ये याद रखना, ये एक्स्ट्रा क्लास में देखिएगा। तो 13 चैम्बर फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक है। उसका फनल शेप जो देखते हैं ऐसा कुछ फोटोग्राफ दिखाई देता है जी, ये है उसका ये रियल पिक्चर में। तो ये उसका आपको 13 चैम्बर फनल शेप होता है जी, ऊपर की तरफ से होता है, डॉर्सल साइड से आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो देखते हैं फनल शेप होता है। इसका अंतिम जो छोटा वाला देखते हो ना, उसको ऑस्टिया के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। वही आपको वही सब होगा, रोटा ब्लड पाइप सब होगा जी, ठीक है। अब इस सारे फनल शेप से ना एलरी मसल्स होता है, एलरी मसल्स, ये आपको 13 पेयर बोलना होगा जी, 13 इधर होगा 13 इधर होगा जी। देखो साइड में एनसीईआरटी में भी बना हुआ है एलरी मसल, इसका बहुत रोल है, यही इसको चाहता है जी, ठीक है। और इसका हम लोग नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, एलरी है ना, एलरी मसल्स होगा जी, ठीक है। एलरी मसल्स लिखा होगा, 13 चैम्बर क्या देखते हैं हम लोग, ऐसा फोटो देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग ये आपको क्या दिखा रहे हैं, आपको इसके दाएं बाएं से आपको क्या दिखा रहा है, एलरी मसल्स होता है जी, ठीक है। इसमें क्लियर फोटोग्राफ नहीं है, बस तुम लोग ऐसा देख ली है जी, है ना, क्या हाँ उसमें दिया हुआ है उसमें एलईडी मसल्स, ठीक है। एलईडी मसल्स एक होता है, देखो स्पेलिंग यही है, एलईडी मसल्स, ये एलईडी, ठीक है, एलईडी मसल्स है ना जी। ये याद रखना है आप लोगों को। मुद्दा ये है कि एलईडी मसल्स करता क्या है, तो बैक फ्लो से रोकता है, बस इतना ही याद रखना है ना। इसका काम ये होता है कि उल्टा नहीं होने देता खून को, मतलब यहाँ से जो खून आ रहा है ना, ये नीचे ही जा सकता है, ऊपर नहीं भाग सकता है, ठीक है। प्रिवेंट बैक फ्लो है ना जी, प्रिवेंट करता है। ये एलन का खूब फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना जी, बहुत बार एलईडी मसल्स का नंबर, फंक्शन ये सब पूछता है। ये प्रिवेंट करता है सर आपको बैक फ्लो होने से, पीछे नहीं जाने देगा ब्लड को, बैक फ्लो से रोकेगा, है ना जी। या ये का पंपिंग का है ना, फनल शेप हार्ट है ना जी, जब पंप करने में मदद करता है, हेल्पिंग है ना, हेल्पिंग है ना, पंपिंग में मदद करता है जी, ठीक है। इन लोगों में पंपिंग भी अलग तरीके से होता है सर, ठीक है। आप इसमें जब कॉकरोच में देखते हैं ना, आप जैसे फाउंटेन देखते हैं ना, वैसा ही टाइप का होता है। आपको आप बागीचा में ऐसा कुछ देखेंगे, फाउंटेन में ऐसे रहता है बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ का जो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, और फिर ये भी आपको पानी ले जाता है, फिर आपको ये कहाँ करेगा, नीचे की ओर गिराना शुरू कर देगा, ठीक है, या ऐसे गिरना शुरू कर देता है। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी देखते हैं, इन लोगों में एलईडी मसल जो देखते हैं, है ना, नहीं आ पाएगा अंदर कि इन लोगों में एलईडी मसल्स का काम क्या होता है, ब्लड को, आप इन लोगों में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको खून आया ना, तो जितना खून इसको पंप करना वो करेगा, यहीं से ब्लड वेसल सब रहेगा इधर दाएं बाएं के लिए, है ना जी। जा रहा है, बड़ा कर देते फोटोग्राफ। हालांकि इसमें याद यही रखना कि इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होता है ना, सीधे प्लाज्मा होता है, कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है, इसमें क्या है सर कि कॉकरोच जो देखते हैं, को ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, और थोरैक्स एब्डोमेन मिला के 13 चैम्बर होता है जी, ठीक है। मान लीजिए सर ये इसका हार्ट देख रही है, पहला चैम्बर का है ना, ये दूसरा चैम्बर हार्ट है, तो इसमें ब्लड पाइप भी होता है, ठीक है। ब्लड पाइप दोनों तरह का होगा, ब्लू और रेड, मतलब कचरा ले जाने वाला, ऑक्सीजन सब वाला भी। इसमें ब्लड पाइप देखते, ये है ब्लड पाइप है ना, यहाँ तक। अब ब्लड पाइप अंत में क्या ओपन हो जाता है जी, ठीक है, हम आपको सिखाए में भी है, ये लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अंत में कैविटी में ये जमा करेगा जी, ठीक है, इधर से भी होगा, है ना। और इसमें एलईडी मसल्स भी होगा, हम एलईडी मसल्स के लिए आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें एलईडी मसल सब होता है, ये सब एलईडी मसल्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, विथ फाइबर, है ना। और उसके बाद इसमें आपको एक रेड वाला भी होगा, जो आपको क्या लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब कचरा वाला आपको ब्लड को यहाँ पे लाएगा जी, ठीक है। समझा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि इन लोगों में जब ब्लड आता है सर, ब्लड का मतलब क्या, सिलोम आएगा, हीमोसील आएगा, है ना जी, या हीमोलिम्फ जो आएगा सर, है ना, हीमोलिम्फ जो आता है सर, ये हीमोलिम्फ यहाँ से इसके अंदर में जाएगा, है ना जी। जाने के बाद क्या होगा सर, आपको ये इस रास्ते से बाहर निकलेगा सर, यहाँ पे आने के बाद इस सब इलाके को देगा जी, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे ब्लड सब आपको यहाँ पे देगा जी, ठीक है। यहाँ पर का सेल जो होगा उससे चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो कचरा रहेगा सर फिर से इसके अंदर में जाएगा सर, ये आपको नीचे की ओर भेज देगा। और इसमें भी सभी जो अच्छा चीज रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा लोड होगा ना जी, तो ये नीचे की ओर पास कर देगा जी, ठीक है। देखो हीमोलिम्फ से आपको इसमें गया, ठीक है, इसमें जितना ब्लड देना होगा देगा, और जो एक्स्ट्रा होगा, है ना, एक तरह से नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जाता है फॉन्ट पे, देखो ना आप समझ जाओगे, तीन ही को हम बना के दे, और ये ऐसे है, एक और ले लो, ये इस तरह से। हम ये करें कि अगर यहाँ से अगर पानी यहाँ आ रहा है तो नीचे का पानी यहाँ नहीं उठेगा, क्या समझा रहा है। फिर ये वाला चीज अगर नीचे जाएगा तो फिर यहाँ का जो पहले चीज जो रहा वो नीचे की ओर जाएगा, ये आगे 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 बढ़ता जाएगा ना, और फिर ये ऐसे निकलता जाएगा, फिर ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा जी, ठीक है। सर्कुलेशन इस तरह से सबका होता है जी, ठीक है। मतलब यहाँ का तुम पानी फिर से वापस बुलाओगे रेड पाइप की मदद से, है ना जी,
तो सर ऊपर का जो ये पानी होता है ये भी ऊपर जाएगा ना जी, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा ना। तो सर्कुलेशन इन लोगों में कैसे होता है, तो सर आपको डिफरेंट डिफरेंट एलईडी मसल्स जो होता है ना, आपको पंप करता है सर। ऊपर के रास्ते से इसको मतलब ऑस्टिया, ऊपर के रास्ते जो देखते हैं फनल से जो देखते हैं, इस रास्ते से ब्लड अंदर आता है और ऑस्टिया के रास्ते से ब्लड बाहर निकल रहा होता है, ये ऑस्टिया है। इस दूसरे में आपको गिरता है जी, ठीक है। पहला वाला को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में आपको समझ में आ जाता है, एक ऑस्टिया दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है जी, ठीक है। और इसमें का जो भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो इसमें आता है, बगल के टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है जी, ठीक है, क्लियर हुआ जी। अब हार्ड बात ये है कि इन लोग का ब्लड है ना गैसियस एक्सचेंज नहीं करता है, यही तुमको रखना है। अगर हम नहीं समझा पा रहे इस प्लान को, तो इन लोग के ब्लड से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कॉकरोच में ब्लड का काम सिर्फ और सिर्फ है ना ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट से और कचरा मतलब यूरिक एसिड के ट्रांसपोर्ट से, है ना। ब्लड ऑफ जी, ब्लड ऑफ हाँ जी, आपको ना कॉकरोच को जो देखते हैं हम लोग ना, इसका जो आपको ब्लड जो देखते हैं, ठीक है, ओनली ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड आपको यूरिक एसिड ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है और यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। नॉट आपको नॉट हेल्प इन, ये लिख लो, यही बात याद रखना, नॉट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये CO2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, नॉट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। हो गया जी, बात समझा दी है ना। ऊपर से जा रहा होगा तो बस 13 चैम्बर याद रखिएगा, 13 चैम्बर फनल से और 13 पेयर एलईडी मसल, 13 पेयर एलईडी मसल, 13 चैम्बर। ये एक यूनिक है, इन लोग में गैसियस एक्सचेंज अलग तरीके से होता है, इसमें जहां से जरूरत होगा वहीं से खींच लेगा जी, ठीक है। अब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, जब कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, जब इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में लाते हैं तो सर इन लोगों को कॉकरोच का रेस्पिरेटर नीचे की तरफ से होता है, ऊपर की तरफ से नहीं दिखाई देगा, वेंट्रल साइड से दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे है ना, इसको पलटना पड़ेगा आपको इस तरह से, वेंट्रल व्यू होगा इसमें, है ना, वेंट्रल व्यू होगा, चाहे मेल और फीमेल हो। और जब इस कॉकरोच को देखते हैं इसका थोरैक्स, ये उसका क्या हो जाएगा, एब्डोमेन। सर में नहीं होता, हेड में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, नाक के रास्ते से, नाक पता ही नहीं तो कहां से सांस लेगा उससे। अब आप इसको गौर से देखिएगा कि इन लोगों में क्या होता है, एक ट्रैकियल ट्यूब होता है सर, एक ट्रैकियल ट्यूब बना होता है ऐसे करके, है ना जी, इस तरह से ट्रैकियल ट्यूब बनाया रहता है जी, ठीक है। ये एक पाइप है सर, जैसे हम लोग ट्रैक किया होता है ना विंड पाइप, उसी तरह से इन लोग के पास में क्या देखते हैं हम लोग, ट्रैकियल ट्यूब देखते हैं विथ मच ब्रांचिंग, है ना जी। मच ब्रांचिंग मतलब क्या, ऐसा ब्रांचिंग है, नॉट मच ब्रांचिंग, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ट्रैकियल ट्यूब है सर। आज तुम जब कॉकरोच को रियल में देखोगी ना, मतलब पलट के देखोगी, तो उसमें तुमको जब पलट के दे तो जगह जगह पे छेद दिखाई देगा। जैसे ऐसे हम रख दे पेन को, एक मिनट, ऐसे हम हाथ में फंसा देना तो ऐसे करके उसमें आपको ट्रैकियल ट्यूब सबका ओपनिंग दिखाई देगा कॉकरोच में भी, ठीक है। पहले पर अध्ययन क्या होना चाहिए, मतलब सर से देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप नेकेड आई से इसको देख सकते हो। जब कॉकरोच को पलट देंगे तो उसमें बॉडी पे जगह जगह छेद दिखाई देगा, और ये छेद गिन लोगी तो तुमको ये पता चलेगा 20 ठो रहता है, मतलब 10 पेयर रहता है इसके पास, है ना जी। ये ओपनिंग जो देख रहे हैं ना, ये ओपनिंग का काम क्या है, ये ओपनिंग है जी, ठीक है। बोर्ड पे तो 2D लग रहा होगा, बाहर की तरफ से दिख रहे हैं, कहते हैं ना वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। अब पलटने के बाद जब देखते थे तो ये ओपनिंग दिखाई देता है, बाहर की तरफ से है। और जैसे मान लो कि हम लोग का नॉस्ट्रिल होता है ना, या हम लोग को ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा इलाका है, नॉस्ट्रिल, इसी रास्ते से हम लोग ऑक्सीजन को ले जाते हैं अंदर की ओर। वैसे ही इन लोगों में है ना स्पाइरेक्यूल्स होता है, जिस रास्ते से एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन को डायरेक्ट अंदर ले जाएगा, ठीक है। समझा रहे हम क्या होना चाहे, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका नाम क्या, आपको स्पाइरेकिल के नाम से हम लोग बुलाते हैं। मतलब ट्रैकिया को उतना महत्व नहीं है जितना स्पाइरेकिल का है सर। हाँ, हम ये भी माने कि ट्रैकिया पाथ देगा, रास्ता देगा, पर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन किधर से होगा, या आपको एग्जिट ऑफ CO2 किधर से होगा, इधर ही से होगा जी, ठीक है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इधर से घुसेगा, इधर से जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर क्या सेल को जरूरत है ऑक्सीजन का, यहाँ पर क्या सेल, यहीं से ऑक्सीजन मिल जाएगा इसको। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या सेल को ऑक्सीजन का जरूरत है, तो सर यहाँ से सांस गया होगा अंदर, और ये ऑक्सीजन यहाँ से इसको पूरा कर देगा जी, ठीक है। समझा रहे क्या आना चाहे। अब मान लीजिए अभी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब यहाँ से CO2 बाहर निकालना है, तो सर भाल्व कंट्रोल करेगा और इधर से CO2 निकालने में मदद करेगा जी। समझा रहे क्या। अब मान लो कि सर यहाँ पर का सेल बोल दिया नहीं हमको ऑक्सीजन अभी नहीं चाहिए, तो यहाँ बंद रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा, स्पाइरेकिल बंद रहेगा बाय द भाल्व की वजह से। समझा रहे कहना चाहे, मतलब स्पाइरेकिल वो रास्ता है जिस रास्ते से सांस लेता है और सांस छोड़ता है। पहली बात ये दिमाग लगाओ कि जो बच्चा लोग क्वेश्चन में मेडिकल पूछता है तो 10 पेयर स्पाइरेकिल होता है, 10 पेयर स्पाइरेकिल आप लोगों को याद रखना है। स्पाइरेकिल पैरेलल है या होमोलोगस है, सॉरी एनालॉगी है ना जी, एनालॉगी है आपको किसके साथ है जी, आपको नॉस्ट्रिल के साथ। स्पाइरेकिल जो देखते हैं है ना, स्पाइरेकिल है ना, ये आपको क्या दिखा देता है, आपको एनालॉगी है, एनालॉगी है ना विथ नॉस्ट्रिल के साथ है जी, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल, अब तुम लोग हम तुमसे पूछे ना कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है कॉकरोच होता है, तुम स्पाइरेकिल मत बोलोगी,
तब तुम ट्रैकिया पहले बोलोगी, अब ट्रैकियल ट्यूब बोलोगी, ठीक है। और ट्रैकियल ट्यूब का एंडिंग किस पे होता है? तो स्पाइरिकल पे होता है, ठीक है। अभी बच्चा वाला क्वेश्चन है कि 10 पेयर स्पाइरिकल होता है, इसमें भी थोड़ा सा रिसर्च करना है। तो 2 पेयर होता है थोरैक्स में, 2 पेयर होता है आपको थोरैक्स में, और 8 पेयर होता है सर किसमें आपको? 8 पेयर होता है एब्डोमेन में होता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, है ना, यही आपको याद रखना है। आप इसको थोड़ा डिटेल कर रही हो तो सर कहना हम ये चाह रहे हैं, अगर इसको जिस रीजन में जिसको ऑक्सीजन चाहिए, मान लीजिए इसको थोरैक्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो पिछला वाला तो नहीं मांगेगा, वो यहीं पर से ऑक्सीजन मांगेगा, यहाँ भेज देगा, है ना जी। तो ट्रैकिया का कहाँ रोल है ज्यादा? यहीं से घुसा, जहाँ पे लोकल जगह पे जरूरत है वहां पे हल्का फुल्का ही ट्रैकिया ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम तो स्पाइरिकल पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन तुम ट्रैकिया को क्रेडिट दोगी कि इसके पास ट्रैकियल ट्यूब होता है स्पाइरिकल, या आपको स्पाइरिकल टू और आउटर सरफेस या आउटर सरफेस की तरफ स्पाइरिकल होता है। टोटल स्पाइरिकल 10 जोड़ा होता है, उसमें से 2 जोड़ा आपको थोरैक्स में दिखाई, मतलब 4 स्पाइरिकल थोरैक्स में और 16 स्पाइरिकल एब्डोमेन में दिखाई देगा। और एनसीईआरटी में लिखा है कि स्पाइरिकल गाइडेड बाय द भाल्व, ये भाल्व के कंट्रोल में होता है, मतलब जिस रीजन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा, जिस रीजन में ऑक्सीजन नहीं जाना होगा, वहां भाल्व की मदद से इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी रास्ते से CO2 निकालता है। तुम समझ गया ना कि ब्लड का कोई रोल नहीं है आपको CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि जगह जगह पे तुम स्पाइरिकल बना दी हो उसके लिए। अब जगह जगह पे स्पाइरिकल है तो किसी ब्लड का जरूरत नहीं पड़ेगा जी। ब्लड जब कहीं पे आपको स्पाइरिकल नहीं रहता तब, है ना जी, डिफ्यूजन यहीं से हो जाता है, यहीं से ऑक्सीजन घुसेगा, यहीं पे सेल होगा, उसको डिफ्यूज कर देगा जी, ठीक है। CO2 वहीं से बाहर निकल देगा जी। हो गया, समझा दिए। अब कहता था क्या एक लड़का कि हम ऐसा कोई दवा देते हैं जिससे स्पाइरिकल बंद कर दे तो कॉकरोच मर जाएगा। तो जब आप एक कॉकरोच को एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम फिल्म ट्रैकियल ट्यूब के साथ दिखाई देगा, है ना, ये सब बात आपको हम बता दिए, ठीक है। उसके बाद है ना एक पॉइंट और उठ के आता है। अब हम लोग इसका स्क्रिप्टिव है, सबसे VVI क्लास है जी। देखो ये सब नहीं याद होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पर एस्क्रिएटरी सिस्टम याद करना आपको। ये मेडिकल 2015 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत आउट ऑफ सिलेबस था, पर पूछा है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। एस्क्रिएटरी सिस्टम देखते हैं कॉकरोच का जी, ठीक है ना। एस्क्रिएटरी सिस्टम हम लोग जो देखते हैं कॉकरोच, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम ही देखना है। एस्क्रिएटरी सिस्टम जो देखते हैं हम लोग ये कॉकरोच का एस्क्रिएटरी सिस्टम में जब बात करते हैं तो देखिए सर, ये उसके पास एस्क्रिएटरी सिस्टम की तरह बहुत कुछ होता है, पर सबसे मेन क्या होता है? मेन मालपीजियन ट्यूब है जी। मेन आपको क्या, मेन एस्क्रिएटरी ऑर्गन को इसका मालपीजियन ट्यूब आपको देखते हैं, ठीक है। मालपीजियन ट्यूब आपको देखते हैं। और लेकिन इसके अलावा भी है, देखो एनसीईआरटी में होगा, मतलब फैट बॉडी होगा, फैट बॉडी सभी अजीब लगेगा ऑप्शन, है ना, लेकिन फैट बॉडीज भी आपको क्या है, एक तरह का एस्क्रिएटरी ट्यूब है। और बताओ जी और क्या है ना, फैट बॉडी आपको क्या है जी, बताओ ना, यूरिक सिरस क्या है, यूरोकोज ग्लैंड, हाँ हाँ, एक है यूरिकोज, एक और है ना, नेफ्रोसाइट भी है, जैसा ना वो भी है, यूरिकोज ग्लैंड भी है। यूरिकोज ग्लैंड यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रीन ग्लैंड भी दे देगा, वो उसमें था स्कॉर्पियो, इसमें ये क्या ना प्राउन में है वो, है ना जी। एक है आपको नेफ्रोसिस्ट, है ना जी, एक है आपको नेफ्रोसिस्ट, है ना जी, ये आपको है। ये 4 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जी, ठीक है। और इसमें 4 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो देखते हैं, ये सब आपको कचरा को बाहर निकालने के लिए बना है। लेकिन आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन किसको दिया है? मालपीजियन ट्यूब को एक्सप्लेनेशन दिया है जी, ठीक है। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले भी आपको लोकेशन दिखाए थे, मालपीजियन ट्यूब कहाँ पर होता है और कितना होता है ये भी दिखाए थे। बस अब हम थोड़ा सा हिंट्स के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देता है हिंड गट और, है ना, मिड गट के, है ना, जो आपको जंक्शन पे आपको मालपीजियन ट्यूब दिखाई देता है। और आप एक मालपीजियन ट्यूब को बाहर निकालो, ऐसे करके यहाँ बाहर निकालो, इसको काटो, काटने के बाद सामने का व्यू देखो, ऐसे करके सामने का व्यू देखिएगा तो इसमें ऐसा व्यू दिखाई देगा, है ना। जब आप मालपीजियन ट्यूब को काट के देखिएगा तो ये वाला फोटोग्राफ दिखाई देगा जी, ठीक है। अब ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें आपको 2 फीलिंग हो रहा है, इसमें सेल है सर, सिलिया है। तो सिलिया तो याद ही रखना आपको। ये किस तरह का सेल है? इसमें कॉलुमनर एपिथेलियम है, मतलब कॉलुमनर सेल है, और इसमें क्या है आपको सिलिया। ये वाला फोटोग्राफ दे दो, एनसीईआरटी में लिखा होगा थ्योरी में, मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है कॉलुमनर सेल अभी सिलिया के साथ बना होगा जी, ठीक है जी, लिखा हुआ है, हाईलाइट कीजिएगा इसको। ये मेडिकल में पूछे हुआ है। मालपीजियन ट्यूब्यूल का जब सेक्शनल व्यू देखते हैं, काट के देखती हो, है ना, मालपीजियन ट्यूब समझ में आ रहा है जी तुमको क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जब उसको सेक्शनल व्यू देखते हैं तो अंदर में आपको सिलिया सेल होगा और एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल में भी कॉलुमनर एपिथेलियल होगा जी, ठीक है, लिखा होना चाहिए नोट्स में, है ना जी, कॉलुमनर एपिथेलियम होगा। और मतलब इसको काट के दिखाइए सर, तो काट के देखने के बाद आपको ऐसा गोल दिखाना होगा, इसमें आपको कॉलुमनर सेल सब होगा जी। दिस कॉलुमनर सेल कंटेन लॉट्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ सिलिया, है ना, सिलिया ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है, बस इतना ही काम है इसका, लोकोमोशन में कोई मदद नहीं करता है। और ये आपको इससे सिलिया सब आपको दिखाई देगा ऐसे करके जी। हो गया। अब आप इसमें आप ये देखिए कि करता क्या है मालपीजियन ट्यूब्यूल, है ना जी। ये मेक यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड बनाता है, मेक यूरिक एसिड, है ना, ये यूरिक एसिड बनाता है, सोचो। और आपको ये फिल्टर करता है ब्लड को, है ना, फिल्टर करता है आपको
है ना, फिल्टर करता है ब्लड को जी, ठीक है। यही पे यूनिक है जी, ये लिखी हुई है सर। बाकी सबको दिखाते हैं क्या लिखना है आपको, जो 2015 का क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आया, तुक्का लगाने के चक्कर में गलत किया होगा, छोड़ देना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन जब आउट ऑफ सिलेबस आवे तो, लेकिन तुक्का लगाइए तो गलत ही हुआ होगा। बहुत का दिखा देंगे क्वेश्चन अभी। देखो होता क्या है, कॉकरोच का शरीर मान लो ये है, कॉकरोच का शरीर है ना, माल्पिजन ट्यूब्यूल कहाँ होगा, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन होता है, एब्डोमेन में मानिएगा, ठीक है, एब्डोमेन में होता है माल्पिजन ट्यूब्यूल। अभी नहीं दिखा था, हिंडगट मिडगट के बीच में है। अब यहाँ पर एक माल्पिजन ट्यूब्यूल दिखा, ये मिडगट है, ये हिंडगट है। अब जानबूझ के हम यहाँ पे एक माल्पिजन ट्यूब्यूल का ये है, ठीक है, ये है माल्पिजन ट्यूब्यूल, और हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। ये एक माल्पिजन ट्यूब्यूल हुआ इस तरह से, ना एम्प्टी लिख देते इसके लिए। यहाँ इसको क्या नाम दिए थे हम लोग, हीमोलिम्फ के नाम से इसको बुलाए थे। और हम ये कर रहे हैं कि कॉकरोच के शरीर में कचरा के फॉर्म में पोटासियम यूरेट बनता है, के एच, है ना, आपको पोटासियम है ना यूरेट बनता है, के एच है ना यू, है ना जी, पोटासियम यूरेट है ना, के एच यू, इसको फुल फॉर्म पढ़िएगा, पोटासियम है ना, पोटासियम यूरेट बनता है, ठीक है, यूरेट बनता है, ठीक है। मैंने कॉकरोच के शरीर में जो सेल कचरा बनाता है, यूरिक एसिड नहीं बनाता है वो कचरा बनाता है, सेल, है ना। ये नीट का क्वेश्चन है 2015 में कि आपको हीमोलिम्फ क्या रखता है, हीमोलिम्फ क्या रखता है ना, ये हीमोलिम्फ पोटासियम यूरेट रखता है, जो कि एक कचरा है सर सेल के लिए। इस कचरा को पकड़ के लाता है सर कौन, माल्पिजन ट्यूब्यूल, माल्पिजन ट्यूब्यूल इसको के एच यू को पकड़ के लाता है। अब के एच यू, यही माल्पिजन ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट को भी पकड़ के लाता है, SCO3- को भी पकड़ के लाता है, ठीक है। और इस दोनों के बीच में रिएक्शन कराता है जी, ठीक है। रिएक्शन इस तरह से कराता है सर, जिसमें आपको क्या बन जाएगा, है ना जी, इसमें आपको यूरिक एसिड बनेगा, है ना जी, H2U बनेगा, H2U मतलब यूरिक एसिड, प्लस CO2 बनेगा, CO2 बनेगा, एक पोटासियम K2CO3 बनता है जी, K2CO3 बनता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बनाता है, मतलब पोटासियम यूरेट को है ना चेंज किया जाता है बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में, है ना, यूरिक एसिड, इसको यूरिक एसिड पढ़ते हैं, है ना। यू का मतलब यहाँ पे यूरिक एसिड से रिलेटेड है, इसका असली फॉर्मूला नहीं लिखे हम, बस आपको H2U लिखना है जी, है ना जी। ये जो बना ना, अब ये माल्पिजन ट्यूब्यूल क्या करेगा, इसको वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं था जी, याद है ना, हिंडगट में डाल देगा, वो यूरिक एसिड बाहर चला जाएगा, बाकी K2CO3 वापस यहाँ चला जाएगा, है ना जी, और CO2 भी अपना बाहर आपको इसमें आपको चला जाएगा, ठीक है, समझ रहा जी। देखो तो यही सही है। एक बार देख लेते हैं जी, सही से लिख देंगे, मुझे अभी लिखना नहीं कोई। ये रिएक्शन का पाथ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो देख रहे थे, है ना, माल्पिजन ट्यूब्यूल था, है ना जी, पोटासियम यूरेट सही जा रहे थे हम लोग, ठीक है। इसमें पोटासियम बाइकार्बोनेट बन के बाहर निकलता है जी। एक रुक जाओ, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। मान लीजिए था, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं माल्पिजन ट्यूब्यूल, कंफ्यूजन नहीं हो तो, है ना। ये एम्प्टी है, एम्प्टी वाला माल्पिजन ट्यूब्यूल, शरीर में बनता है KHU, ये 2015 का क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। KHU बना, और शरीर में कहीं पे CO2 बना होगा ना, उसको भी अंदर लाया जाता है, इसके अंदर में CO2 को अंदर लाया गया होगा, है ना। ये दोनों रिएक्ट किया होगा तो सर क्या बनता है, कि आपको HCO3 बनता होगा, HCO3 उसको बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, पोटासियम बाइकार्बोनेट, प्लस क्या बनता है आपको H2U बनता है, यही है यूरिक एसिड, इसी को बाहर करता है सर आपको कॉकरोच, है ना। यूरिक एसिड बनाया यूरिक एसिड कहाँ से, जैसे हम लोग अपना जब ये पढ़े होंगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बताएंगे कि अमोनिया हमारे सेल में बनता है, और उस अमोनिया को लीवर है ना चेंज करता है यूरिया में, और किडनी बाहर करता है, ठीक है। देखो लेकिन इसका माल्पिजन ट्यूब देखिए सर, माल्पिजन ट्यूब यूरिक एसिड बनाता भी है, बाहर भी करता है। पूछ देगा यूरिक एसिड कौन बनाता है, माल्पिजन ट्यूब बनाता है, ना कि सेल बनाता है। इन्हें पता कि कॉकरोच के शरीर में यूरिक एसिड बनता है, एक्चुअली माल्पिजन ट्यूब्यूल में यूरिक एसिड बनता है, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। इसके शरीर में, है ना, मतलब जितने भी सेल है उस सेल में पोटासियम यूरेट बनता है, ठीक है। दिस पोटासियम यूरेट कन्वर्ट इनटू द यूरिक एसिड एट माल्पिजन ट्यूब्यूल। सिमिलरली ये सब भी करता होगा, लेकिन एनसीईआरटी के बारे में नहीं बताया, तो हमको भी नहीं पता इसके बारे में क्या चलता है, पर माल्पिजन ट्यूब्यूल का मैं आपको तो देख लीजिए, ठीक है। बोलो क्या हुआ, सही है। H2O भी डाल दो ना, तो वो तो हमेशा रहता है, रिएक्शन में पानी तो रहता है ना, ऐसे डालोगे, इसमें डाल दो, ठीक है। चले, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, कि ये बनता है, ये बाइकार्बोनेट, ये सही बनता है, K2CO3 नहीं बनता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है ना। ये टिश्यू में चला जाता है वापस, ये कहाँ चला जाएगा वापस, इधर चला जाएगा टिश्यू में, ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। देखो यही है, ये वाला फोटो हो गया जी, समझा देना जी, इसको लिखी हुई है, सही है। चले आगे, अब आइए इसका नर्वस सिस्टम पे आते हैं हम लोग, है ना। इन लोगों में नर्वस सिस्टम होता है, उस सब को चेक करते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखिए कॉकरोच के पास जो नर्वस सिस्टम होता है, ज्यादातर उसका है ना निचला हिस्सा में होता है जी, ठीक है।
एक बार उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल किसके द्वारा होता है ना, नर्वस सिस्टम है ना, एनएस जो होता है ना, नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम है ना कंट्रोल किससे, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। और एक बात हम आपको पढ़ाए हुए कि अगर आप कोई न्यूरॉन बनाती हो और उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो हड्डी की मदद से, तो इसको गैंग्लियन कहते हैं। मान लीजिए कोई मसल्स से प्रोटेक्टेड है, ये मसल्स है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस पूरा चीज को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, गैंग्लियन कहेंगे, गैंग्लियन। गैंग्लियन का मतलब समझ रहे हैं कि इसका ऐसा सेल बॉडी जिसको हड्डी से नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। हम लोग में सर क्या था, सेल बॉडी प्रोटेक्टेड होता है बोन से, जैसे कैल्शियम बोन हुआ है ना, वर्टेब्रल कॉलम हुआ, ये सब से प्रोटेक्टेड है। लेकिन कहीं कहीं पे सेल बॉडी अलग आजाद रहता है सर, सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करना जरूरी। कहे थे ना एक बार कि तुम एक्सॉन को फिर से पैदा करवा सकते हैं, मतलब एक्सॉन फिर से रीजनरेट कर सकता है, पर सेल बॉडी टूट गया है ना, सेल बॉडी समझते हैं ना, न्यूरॉन का एक हिस्सा है ये, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, अगर इसको मार दी तो फिर से नहीं बनेगा न्यूरॉन, तो इसको बचाना पड़ेगा ना सर। बचाने के लिए हम इसको मसल से बचाते हैं, तो इस तरह के न्यूरॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैंग्लियन। ऑब्वियसली कॉकरोच में तो हड्डी होता नहीं है ना जी, बोन ना होता है, तो उस सबका न्यूरॉन क्या रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए गैंग्लियन बनाता होगा। इन लोगों के पास 9 गैंग्लियन होता है, 9 गैंग्लियन होता है, ठीक है। कॉकरोच में नर्वस सिस्टम के तौर पे क्या होता है, 9 गैंग्लियन होता है जी, ठीक है जी, गैंग्लियन देख लेना है ना, गैंग्लियन। और 9 में से भी सर 3 को जो देखते हैं सर, ठीक है, 3 होता है थोरैक्स में है ना, 3 गैंग्लियन कहाँ दिखाई देगा, थोरैक्स में, ये न्यूरॉन है ना जी, गैंग्लियन समझ रहे ना, सेल बॉडी। और उसके बाद है ना इसको कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। और 6 ठो कहाँ होगा सर, आपको एब्डोमेन में होगा जी, ठीक है, पहले पर रहा जी, तो 6 एब्डोमेन में या 3 थोरैक्स में। हाँ, इससे ब्रांच जरूर निकलता है सर, ये सब ब्रांच सब है ना, इसके अंदर से फाइबर सब है ना, जो पेयर में होगा जी, ठीक है, इधर भी पेयर निकलेगा, इधर भी पेयर निकलेगा जी, ठीक है, इस तरह से पेयर में जा रहा है जी, ठीक है, बहुत सारा ब्रांच निकलेगा है ना। और ये ब्रांच क्या करेगा, पूरे इंटायर शरीर को कंट्रोल करेगा, किस सेल को क्या बनाना है, स्पाइरल को कब खोलना है, कब बंद करना है, इस सारा गाइड होगा इस चीज की वजह से जी, ठीक है। इसके हेड में ना के बराबर न्यूरॉन्स है जी, ठीक है, इसका जो हेड देखते हैं, इसके हेड में कोई न्यूरॉन ही नहीं है सर, ठीक है, मतलब एक अवशेष के फॉर्म में न्यूरॉन होता है, मतलब नहीं होता कि एक था किसी जमाने में गैंग्लियन, पर वो इसका वैल्यू खत्म होते जा रहा है सर, थोड़ा बहुत धागा वागा बना रहा है जिससे थोड़ा बहुत आई को और है ना सॉकेट ऑफ एंटीना को कंट्रोल कर लेता है, आई और एंटीना को कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ा एक रूमिनेंटरी फॉर्म में गैंग्लियन होता है सर। और इसी वजह से तुमको एक एनसीईआरटी स्टेटमेंट दे रहा है, ये कॉकरोच का गर्दन काट दीजिएगा तब भी वो 7 दिन तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका सारा नर्वस सिस्टम किधर है, नीचे की तरफ है, तो सारा बॉडी कंट्रोल होता ही रहेगा ना। हाँ, बाद में जाके न्यूट्रिशन ना मिलेगा कारण कुछ दिन बाद मर जाएगा, लेकिन सर चलेगा मूवमेंट, मतलब गर्दन काट देने के बाद है ना वो 7 दिन तक वैसे ही घूमता फिरता रहेगा जैसे नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है, जब तक उसके शरीर में जो ग्लाइकोजन जमा होगा, जब तक उसके अंदर में एनर्जी जमा होगा, तब तक वो मूवमेंट शो करता रहेगा, जिधर जाना हो जा सकता है, प्रीडेट नहीं कर पाएगा क्योंकि माउथ टूट चुका है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में लाइन ढूंढ लो इसको, ये कॉकरोच आपको कैन बी है ना विथ स्टैंड विद 7 वीक है ना, 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है, भले उसका गर्दन काट करके हटा दो, ठीक है जी, ये बात याद रखना है। लेकिन एक बात है सर कि इसके सर में भी कुछ ना कुछ न्यूरॉन होते हैं सर, तो सर उसको दर्जा दीजिए, ब्रेन का दर्जा दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं हेड में ही ना ब्रेन पाया जाता है, तो इसके ब्रेन को ना सुप्रा ऑसोफेगल गैंग्लियन के नाम से लाते हैं। हालांकि ये बहुत बिट है, बिट माने बहुत नहीं, चारा के तौर पे नहीं, कभी हम देखते हैं जब मछली को पकड़ने के छोटा सा एक चारा लगाते हैं ना, तो ये बिट ऑफ न्यूरॉन है, उस बिट ऑफ न्यूरॉन का नाम क्या है, सुप्रा ऑसोफेगल गैंग्लियन, मिलेगा एनसीईआरटी में ही। तो ये आपको हेड में पाया जाता है, जा रहा है बात में, हेड में जो आपको बिट ऑफ है ना, बिट ऑफ न्यूरॉन है, मतलब एक चारा के तौर पे कहा जाए न्यूरॉन है, बहुत छोटा सा न्यूरॉन है सर, ठीक है, उसका नाम क्या है, सुप्रा ऑसोफेगल है ना, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सुप्रा ऑसोफेगल गैंग्लियन है ना, गैंग्लियन, बस इस रट हो गया। इसका काम क्या है, आई को कंट्रोल करता है और एंटीना को कंट्रोल करता है, कंट्रोल है ना आई एंड एंटीना, एंटीना को ये कंट्रोल करता है और बाकी कुछ काम नहीं करता है जी, ठीक है। मतलब गर्दन का मूवमेंट के लिए कोई और होगा जी, ठीक है, सिर्फ आई के मूवमेंट के लिए और एंटीना के मूवमेंट के लिए सिर्फ सुप्राओसोफेगल है। और गर्दन जो घुमा रहा है वो या मैक्जिला से कुछ चीज पकड़ रहा है तो थोरैक्स का न्यूरॉन उसको मदद कर रहा होगा जी, ठीक है, ना कि है ना अपने सुप्राओसोफेगल गैंग्लियन से ये काम दे रहा होगा। हो गया समझा दिए। अब सेंस ऑर्गन की बात करो, इन लोगों में सेंस ऑर्गन के तौर पे 3 ठो सेंस ऑर्गन है जी, ठीक है। एक आप लोग नाम सुने, एक आपको आई है ना सेंस ऑर्गन, एक एंटीना है सेंस ऑर्गन, एक एनल सर्सी है जो सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। ये 3 ऐसे ऑर्गन है जो सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। एंटीना भी सॉरी आई इसका 2 तरह का होता है, एक होता है ऑसिलस, ऑसिलस, एक होता है कंपाउंड आई, कंपाउंड आई होता है जी, ठीक है। ऑसिलस नाइट विजन में इसको मदद करता है जी, ठीक है, नाइट विजन में मदद करता है। नॉट मेक इमेज, नॉट मेक इमेज, ये इमेज नहीं बनाता है, बस रात नॉकटर्नल मतलब डार्क लाइट सेंसिटिव कह सकते हैं आप इसको, हाँ क्या सॉरी डे टाइम में है ना, एक मिनट को, डे टाइम में आपको ये विजन में मदद करता है, ठीक है।
देख लेते हैं। कंपाउंड आई रात के टाइम में नहीं, सेंस ऑर्गन में हुआ। इसमें बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। वहां पे कहाँ से जली गिरी? वहां पे ओसिलस लिखा हुआ है, वहां पे ओसिलस लिखा हुआ है तो फिर ये ओसिलस क्या करते हैं, ये डे टाइम में मदद करता है, डे विजन में, है ना, इसको टॉपिक विजन कहते हैं, है ना जी, डे विजन, है ना। और ये क्या सर आपको पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड होता है, बट वेस्टिजियल भी कहा जाता है। ये वेस्टिजियल भी है ना जी, बहुत कम आपको यूज में आता है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे है ये, है ना, लेस यूज में आता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। कंपाउंड आई क्या होता है, इसमें ईच आई में है ना 2000 लेंस होता है, इसमें एक ही लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, है ना जी, वही ऐसा ना, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा इसमें। और एक हिट होता है, मतलब एक आंख में एक हिट होता है, ठीक है, जैसे हम लोग में देखते हैं नॉर्मली। और उसके बाद इन लोगों में क्या होता है, ईच आई, है ना जी, ईच आई में जो देखते हैं ना, हेक्सागोनल में, हेक्सागन फॉर्म में, हेक्सागन, हेक्सागोनल फॉर्म में क्या देखते हैं सर, हेक्सागोनल फॉर्म, है ना, कंटेन, है ना जी, आपको 2000 हेक्सागोनल लेंस, है ना, ईच आई, है ना जी, 2000 हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ लेंस रखता है जी, ठीक है। मतलब आपसे मेडिकल में कोई पूछ देगा कि कंपाउंड आई में कितना, है ना जी, आपको एक आंख में कितना लेंस होता है, 2000 लेंस होता है जी, ठीक है। फोटो अभी दिखा सकते हैं सिर्फ, इसमें 2000 आई होता है जी। मतलब इमेजिनेशन करो, एक कॉकरोच है ना, जब आपका फोटो देखता होगा, ठीक है, तो उसको 4000 इमेज बनता होगा, एक 2000 इधर 2000 इधर, हाँ जी, टोटल 4000 फोटो बनाता होगा आपके अपने आंखों में, तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। चारों जब इमेज सब ओवरलैप करेगा ना, तो एक दूसरे से कंफ्यूज होकर के, जैसे आप कभी देखते हैं ना, मोजाइक का नाम सुनिए, मोजाइक का मतलब बता तो क्या होता है मोजाइक जी, हाँ जी, चलिए मोजाइक जो देखते हैं, जिसमें आपको ब्लर इमेज बनने लगता है, कभी आप कोई फोटो खींचिए या पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो खींचते हैं ना, तो एक आदमी का फोटो ठीक है, बाकी पीछे बैकग्राउंड ब्लर कर देता है, तो वैसा ही आपको धुंधला इमेज है, क्योंकि सारा इमेज एक दूसरे पे क्या कर गया है, ओवरलैप कर गया है। मतलब उसको पता चलेगा कि सामने में है कोई, है ना जी, बट उसका क्लियर इमेज नहीं बना पाया, समझा रहा जी, मोजाइक का मतलब समझी हुई है ना, क्लियर हो रहा है जी मतलब, ठीक है। तो 2000 हेक्सागोनल लेंस होना, इसके लिए सर एक दिक्कत ही हो गया सर, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए था लेंस, ठीक है। मेक मोजाइक इमेज, है ना जी, मोजाइक मतलब टुकड़ों में इमेज बनाता है, मोजाइक इमेज बनाता है। टुकड़ों में बनाने क्या मतलब, क्या कि आप एक आदमी का एक फोटोग्राफ बनता था ना, ब्रेन उसका एनालिसिस करके समझ आता उसका रंग क्या है, उसका बॉडी क्या है, लेकिन इसका ब्रेन इतना ज्यादा इमेज बनाने लगता है, तो सर एक दूसरे पे क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, इतना ओवरलैप करता है कि परफेक्ट परफेक्ट फोटोग्राफ इसका आपको दिखाई नहीं दे पाता है जी। अब परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं दिखाई देने की वजह से, है ना, ये आदमी, मतलब आप ये कॉकरोच जो है ना, समझ नहीं पाता कि सामने में एग्जैक्ट कौन है, ठीक है। उसको ये फील होगा कि कोई है, पर वो दिखता कैसा वो आपको नहीं बता सकता है, ठीक है, मोजाइक विजन की वजह से। हेक्सागोनल बस याद रखो ना, इससे आपको ज्यादा नहीं कंफ्यूज करेगा। ये सब काइटिन का बनाता है, ये सब आप ये भी ध्यान रखना, ये सब काइटिन का बना होता है जी। आउट ऑफ सिलेबस गया तो काइटिन का बना होता है, ये बात याद रखिएगा जी, ठीक है। और ये आपको इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें आपको हाईली सेंसिटिव होता है इसका आंख, मतलब कंपाउंड आई तुरंत इमेज बना देगा, पर लेस रेजोल्यूशन होगा, साफ साफ नहीं बना पाता। देखो ये लाइन को भी हाईलाइट कीजिएगा, कंपाउंड आई क्या होता है, हाईली सेंसिटिव, है ना, हाईली हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव बट लेस लेस रेजोल्यूशन का होगा जी, ठीक है, क्लियर नहीं होगा जी, ठीक है। ये आपको बहुत कम ही आपको साफ साफ दिखाई देगा जी, ठीक है। पहले पर आज हम क्या समझाना चाहें, हो गया जी, इससे समझा दिए। एनल सर्सी ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ता है, बोली भी दिए थे कल, ये ग्राउंड में जो भी वाइब्रेशन हो उसको पकड़ेगा। मैक्सिला और जो है ना मैंडिबल, ये भी सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करता है। ये आपको कोई चीज मीठा है या कड़वा या खट्टा है, कोई चीज खाने लायक है, इसका पता लगा लेता है छू करके, टच करके। मैक्सिला और ये है ना मैंडिबल, ये सब भी आपको क्या करता है ना जी, आपको लेबियम, ये सब भी सेंस ऑर्गन के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन ज्यादा याद रखने वाला कौन है, कंपाउंड आई। कंपाउंड नहीं पूछ सकता है, मोजाइक विजन क्या होता है ये समझाने के लिए कह सकता है, तो आप बता दीजिएगा जी, ठीक है। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लग गया, कल देखते हैं जी, कल इसमें हो जाएगा, क्योंकि अगला टॉपिक, अगला बैच 10 बजे से है, इसलिए ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। कल इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लग गया हम लोग को पढ़ना है।